खुद कोर्ट की भाषा में कहा जाता है मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। बाबरी मस्जिद का तो कायदेसर बलात्कार हुआ था और इस बलात्कार का बदला खुद राम लेने आएंगे। मुवक्किलों को, जो कि उनके मुवक्किल नहीं है लेकिन आरोपी हैं, उन्हें मुवक्किल बना करके बचाने की कोशिश में पूरा का पूरा मामला ठंडा कर देते हैं। तो इस तरीके के नालायकी भरे जो काम प्रोसिक्यूशन करता है, उसमें बेचारा कोर्ट भी फंस जाता है। मैं मुसलमानों को एक बात बता दूं और हिंदुओं को एक बात बता दूं, मुसलमानों तुम अपने हक की आवाज रखना, अपने हक की आवाज के लिए बात करना सीखो, और हिंदुओं इन बहरूपी आरएसएस वालों को, जो ना राम को जानते हैं ना विष्णु को, इनके चक्कर में आकर के देश का सौहार्द मत बिगाड़ो। जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट से नए कानून को पास नहीं कराती, जिस नालायक को मथुरा काशी सोचना है सोचता रहे, भगवान हो या देवता, वो इनके पिछवाड़े इतने बम चलाएगा, इतने बाण मारेगा कि इन्हें समझ में आ जाएगा। देश के आबो हवा की अगर बात करते हैं तो वो सियासी रंग लेकर पूरी तरह से बदल चुकी है। 28 साल बाद बाबरी के दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं निशांत वर्मा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्डिक्ट आया है वो उसे किस तरीके से देखते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सारे वीडियोस, सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन आज 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 32 के 32 आरोपियों को जो बरी किया गया है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन मैटर में, उसमें दो बातें साफ निकल के आती हैं। पहली चीज तो ये कि जिसको अंग्रेजी में खुद कोर्ट की भाषा में कहा जाता है मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, इसके अंदर न्यायपालिका ने जो भी आदेश दिया है उसमें न्याय तो कहीं मिला नहीं है। उसका मैं कारण आपको बता दूं। उसका कारण मैं किसी भी जज या मजिस्ट्रेट के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया। तकलीफ आती है प्रोसिक्यूशन के साथ। जो सरकारी वकील होते हैं, वो राजनीति से प्रेरित होकर के जब अपने मुवक्किलों को, जो कि उनके मुवक्किल नहीं है लेकिन आरोपी हैं, उन्हें मुवक्किल बना करके बचाने की कोशिश में पूरा का पूरा मामला ठंडा कर देते हैं, तो इस तरीके के नालायकी भरे जो काम प्रोसिक्यूशन करता है, उसमें बेचारा कोर्ट भी फंस जाता है। मैं ये मानता हूं कि बाबरी मस्जिद को ढहाने के चक्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी पांख हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इनके ऊपर ना केवल केस दोबारा से चलाना चाहिए, लेकिन आडवाणी से लेकर के उमा भारती से लेके ये जितने भी मैंने आपको आरएसएस की डिविजन्स बताए हैं, इनको देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बना करके, मेरा मानना यह है कि सरकारी वकीलों को खरीद के, प्रोसिक्यूशन को खरीद के, केस को कमजोर बना करके, क्योंकि याद करिए कि दिन में कोर्ट ने खुद ने कहा था कि जो एविडेंस, जो सबूत हैं, वो इतने पुख्ता नहीं है कि इसके इसके लेकर के आडवाणी से लेकर के अन्य लोगों पे आरोप सिद्ध हो। इसका एक ही मतलब निकलता है कि सरकारी वकील बिक चुके हैं और इन्होंने अपने राजनीतिक मास्टर्स के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए, आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार और अन्य जितने भी ये लोगों ने एक मस्जिद को गिराया था, उसके गुनाह के लिए इनको बचा लिया गया है। ये शर्मनाक है। सर, सत्ता ने जिस तरह से करवट ली है उसमें मुसलमानों को सबसे पहली पंक्ति में रखकर उस पर हमला किया जाता है, उसको लेकर तमाम बातें की जाती है, लिंच भी किया जाता है, लेकिन इंसाफ की बात करने की बात कही जाए तो इंसाफ कहीं दूर दिखता है। आज उसी की एक कड़ी और दिखाई दी। तो ये वाला जो पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है, ये कितना हानिकारक है हमारे समाज के लिए? क्योंकि 2014 के बाद से लेकर अब तक एक तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ होती है कि भेड़िया जो है वो अपनी चाल चल रहा है। मान के चलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और जितने भी इनके आइडियोलॉजिकल पार्टनर हैं, ये देश में भेड़िए हैं। इनका जीवन आयुष राजनीतिक बहुत कम होगा। ये मान के चलिए कि ये जितना भी कोशिश कर लें, इनको उखाड़ करके ये देश बाहर फेंक देगा। आज इनका राज है, आज इनका दिन है। ये जो मर्जी करना चाहें करके दिखा रहे हैं, कानून को भी पलट के दिखा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, मुसलमानों के खिलाफ जो आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की मुहिम है, इसका मुंह तोड़ जवाब खुद राम राज्य देगा, क्योंकि ये रावण राज्य जो इन्होंने चला रखा है, इसको जलाया जाएगा बहुत जल्द। सर, इसी के साथ एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब मेरठ की मस्जिद और मंदिर को लेकर जो कृष्ण
भक्त हैं और कृष्ण जो पूरा एक मामला नया खड़ा कर दिया गया है, इसके फैसले से आने से 1 हफ्ते पहले से ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये वही बाबरी मस्जिद को लेकर जो माहौल बनाया गया, मथुरा और काशी को लेकर भी इसी तरह के माहौल को बनाकर नफरत की जो एजेंडा है उसे कायम रखने की कोशिश की जाएगी या कायम ही रखा जाएगा? देखिए, नालायकी करने के लिए कोई भी रोक-टोक नहीं है। आप जितना नालायकी करना चाहें कर सकते हैं इस देश के अंदर, कानून अपना काम करेगा। याद रखिए कि जब राम मंदिर के और बाबरी मस्जिद के ज़मीन वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तो उसके अंदर जो कानून है उसको उसने दोबारा लिखा हुआ था और इसमें बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मैटर के लिए ऐसा किया गया है, जिसके अंदर खास प्रोविज़न को फ़ॉलो किया गया है। इसमें मथुरा, काशी इत्यादि जितने भी हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए कि जो कानून इस देश के अंदर है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और पूजा स्थलों के लिए कानून बनाया गया है, उसमें एक क्लॉज़ था जिसमें राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी हर चीज़ पे वो कानून लागू होता है। तो जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट से नए कानून को पास नहीं कराती, जिस नालायक को मथुरा, काशी सोचना है, सोचता रहे, भगवान हो या देवता, वो इनके पिछवाड़े इतने बम चलाएगा, इतने बाण मारेगा कि इन्हें समझ में आ जाएगी। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या ये मान लिया जाए बाबरी मस्जिद ने खुदकुशी की थी, उसको किसी ने विध्वंस नहीं किया? बाबरी मस्जिद का तो कायदे से बलात्कार हुआ था और इस बलात्कार का बदला खुद राम लेने आएँगे। चिंता मत करिए, मैं मुसलमानों को एक बात बता दूँ और हिंदुओं को एक बात बता दूँ। मुसलमानों, तुम अपने हक की आवाज़ रखना, अपने हक की आवाज़ के लिए बात करना सीखो और हिंदुओं, इन बहरूपीय आरएसएस वालों को, जो ना राम को जानते हैं, ना विष्णु को, इनके चक्कर में आकर के देश का सौहार्द मत बिगाड़ो। जगो भारत, ये देश हमारा है, इसको इन लोगों से नुकसान मत पहुँचने दो।